टेंस के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज टेंस के आगे। कल हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के बारे में, मतलब 4 स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। 4 स्ट्रक्चर से आपको टेंस आपकी अपनी मुट्ठी में होगी। चलिए याद करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इनका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। ये आता कैसे है, देखिए, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रिया बहुत बेसिक मायने रखता है। जिन वाक्यों के अंत में नहीं लिखना है, जिन वाक्यों के अंत में बिल्कुल नहीं लिखना है। लिखना क्या है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत। लिखना बहरहाल है ही नहीं, केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि जब तक क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ना है, तब तक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। नहीं तो वह कुत्ता है, इसमें भी तो ता ती ते आ रहा है, तो उसको हमें नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो क्रिया बेस ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ए आई एस। एस ए आई एस को फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस से एज रिलेटेड है सब्जेक्ट, पास्ट टेंस भी। तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में 2 टेंस कवर करें, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। तो प्रेजेंट टेंस समझने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, असर्टिव का स्ट्रक्चर में क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम बाजार जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, जो वाक्य में काम को करता है उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम होता है उसे वर्ब होता है उसे वर्ब कहते हैं। जिस पर काम होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम होता है वर्ब कहते हैं। वर्ब को पहचानने की एक तरीका और होता है, जैसे हो गया। तो अब ऐसे पढ़ेंगे कैसे हम, जैसे राम क्या काम कर रहा है, राम बाजार जाने का काम कर रहा है, तो वह वैसा रिलेटेड होता है ना नी ने से। तो जिन वाक्यों में ना नी ने आता है, जिन शब्दों के अंत में प्रोनाउंसिएशन में ना नी ने आता है, उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, धोना, पहनना, उठना, बैठना, ये सब होते हैं वर्ब्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लिए, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस का यही होता है, चाहे जो सेंटेंस आए हमें यही स्ट्रक्चर करना। अगर असर्टिव में है तो सबसे पहले लिखना क्या है, राम सब्जेक्ट हुआ तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट राम। अब लिखना क्या है, इसके बाद लिखना क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है बताया ना, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब बोले सिंगुलर के साथ एस आई एस का प्रयोग होता है। अब भाई राम सिंगुलर होता है, जितने भी नाउन्स होते हैं, नाम होते हैं, सब सिंगुलर ही होते हैं। तो राम, तो एस आई एस लगा, पहुँचे यहाँ तक, राम गोस। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट जाना, राम गोस टू मार्केट। ये टू यहाँ पे क्यों लगता है, का की के अर्थ में तो लगता है ये, लेकिन इसका एक और इंग्लिश ग्रामेटिकल फैक्ट होता है, जिन्हें हम आप लोगों को इन्फिनिटिव जब पढ़ाएंगे तो उनमें बताएंगे कि ये होता क्या है। तो ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड होता है पास्ट टेंस। सबसे पहले तो जानना हमें ये चाहिए कि ये फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए जाना, तो गो, वेंट और गॉन, और होता है गोइंग होता है, और इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, गोज। तो ये कितने वर्ब्स हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म, ये हो गया फोर्थ फॉर्म, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म। तो अब कहेंगे 5 फॉर्म हो गए। अब इसे, ये गो किस टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा। गो किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट में। वेंट किस में यूज होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है। ये प्रेजेंट फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में वैसे थर्ड फॉर्म यूज होता है। परफेक्ट फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म। अब गोइंग मतलब ये होता है, इसे बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जीरंड भी बोलते हैं इसे। और गोज क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वर्ब्स के लिए यूज होता है। तो ये 5 फॉर्म हो गई। तो फर्स्ट फॉर्म में गो होता है और सेकेंड फॉर्म में वेंट होता है। तो इसी प्रकार गो अब प्रेजेंट में है, तो जैसे राम बाजार जाता था, राम बाजार जाता था।
अब इसमें केवल है ही तो चेंज हुआ है, समय ही तो चेंज हुआ है। समय मतलब ये प्रेजेंट में था, इसको पास्ट में कर दिया गया है, तो पास्ट में केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जैसे देखिए राम, अब गो का बताया ना पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट, राम वेंट, अब कहाँ जाता था, बाजार, अब वेंट टू मार्केट, हो गया ना, सिंपल था। अब आगे देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। अब नॉट लगाने के लिए डू या डस का प्रयोग होता है। डू मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस या एस इसलिए लगाते हैं सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए। चलिए देखते हैं निगेटिव का कोई सेंटेंस, जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते हो, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। इसमें तातीते आया है, वर्ब के अंत में तातीते आया है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस होते क्या हैं, टेंस होते क्या हैं, प्रेजेंट टेंस के पार्ट कितने हैं। अब देखिए यूं सब्जेक्ट हुआ ना, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म डू। अब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। देखिए इसमें डिड लिखे भी हैं। प्रेजेंट एज अ रिलेटेड पास्ट है, केवल और केवल क्या चेंज है, उसका समय चेंज है। समय मतलब जो प्रेजेंट में था वो काम पास्ट में होने लगा, मतलब इसमें डू या डस में काम हो रहा था, इसमें क्या होने लगा, पास्ट में, डिड में, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में होने लगा। तो ये तो प्रेजेंट फॉर्म में है तो प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यूं प्लस डू लगेगा कि नॉट डस लगेगा। अब इसका याद करने का एक तरीका है, ही सी इट, इसके साथ लगते हैं एस या एस, डस या जितने भी नाउन्स होते हैं, नाम होते हैं। अब ये नाउन्स, अब ही सी इट तो आया नहीं, इसका मतलब ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है, एस या एस नहीं लगाते हैं। तो यू डू, अब नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पे नॉट है, यू डू नॉट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें लिखते हैं यू डू नॉट। अब क्या नहीं पढ़ते हो, रीड, वर्ब लिखना है, रीड, क्या पढ़ना, टू द बुक, रीड टू बुक या टू द बुक, तो बुक लगाना अनिवार्य होता है, बुक। अब जैसे तुम किताब नहीं पढ़ते थे, तुम किताब नहीं पढ़ते थे। अब केवल समय चेंज हुआ है ना, प्रेजेंट में था, हम बताएं है अगर आए तो प्रेजेंट में ही देखना है, इसका मतलब प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की क्या लगी, प्रेजेंट फॉर्म। और था थी थे आए हैं, इसका मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म लगनी है, तो पास्ट फॉर्म मतलब काम हो चुका है, पास्ट में है। अब पास्ट में कोई काम होता है तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, तो यूं। अब डू का सेकेंड फॉर्म होता क्या है, डिड, तो डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस में, यूं डिड। अब डिड के बाद नॉट लगाना है, तो डिड या डू नॉट, डस नॉट, तो नॉट के साथ लगने ही है, यू डू नॉट रीड अ बुक, यू डू नॉट रीड अ बुक, यू डिड नॉट रीड अ बुक, इसमें भी अ बुक आर्टिकल लगा सकते हैं, इसको बाद में हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो टेंस, तो ये जो कंफ्यूज होना नहीं है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता तीते आते हैं, उन्हें प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। अब वो तो लिखवाने वाले नहीं है कि जिन, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट में एस आई एस लगता है। अब देखिए अब इसलिए इसको हम बता रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट एक साथ, प्रेजेंट और पास्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रेजेंट में देखिए केवल प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब का, पास्ट फॉर्म में पास्ट फॉर्म का वर्ब का यूज़ होता है। सेकेंड फॉर्म मतलब जो बताया भी कि प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, पास्ट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए जैसे राम बाजार जाता है, ये हो गया प्रेजेंट, अब है तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो वर्ब में एस या एस लगना है, गो वर्ब में एस या एस, सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस, यही स्ट्रक्चर मेन है, यही स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, रट लीजिए।
तो अब पास्ट में क्या हुआ, केवल समय चेंज हुआ, समय मतलब जो काम अभी हो रहा, अभी प्रेजेंट में हुआ वो पास्ट हो गया, वो बीत गया, बच जाता था, तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम अगला टेंस डालेंगे। इसके लिए अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, जो पढ़ाना हो, जो आपको पढ़ना हो वो भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।